हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अनदर वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर सेलिंग देख पा रहे हो, ये जो सेलिंग है ये आपको एक पैरेलल चैनल यहाँ पर दिख रहा है। एक पैरेलल चैनल हमारा एक बड़े वाला पैरेलल चैनल है। ठीक है, मैं ये कहूँ कि ये एनालिसिस हमने पहले ही करके अपने टेलीग्राम पे प्लस हमने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे भी दे दी थी। तो कोई ये आप अगर ले लेते एनालिसिस, आप देख लेते और किस बेसिस पे हमने ट्रेड दी थी वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मैं सब चीज़ों को हाइड करता हूँ, आपको यहाँ पर एक सिंपल सा एक पैटर्न दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ हो रहा था एंड देन उसके बाद जो ब्रेकआउट आया वहां से आपने ले लिया। बट इन लेवल्स पे रुकना मार्केट क्यों इम्पोर्टेंट था और क्या वो यहाँ पर रुक सकता था, तो मैं आपको ले चलता हूँ पिछली एक्सपायरी पे। ये जो थी, ये अगर आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो आप यहाँ जाके नवीन टीटीआर को फॉलो कर सकते हो। चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर लिंक भी दे रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मई की एक्सपायरी मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल में बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आप ये ट्रेडिंग व्यू अगर किसी ने यूज़ किया तो ट्रेडिंग व्यू में आप देख सकते हो जिस लेवल पे मैं यहाँ पर टारगेट और सब कुछ लिख के दे देता हूँ तो वहां पर वो एक बेरिश मोमेंटम आ जाता है। मतलब मैं अगर यहाँ पर बोलता हूँ तो उसके बाद अगर आप देख रहे हो प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो प्ले बटन के बाद वो सारा रिकॉर्डेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये थी 2 मई की एनालिसिस। ठीक है, 2 मई को तो चलो मार्केट साइडवेज गई, बिल्कुल ऐसे बंद होगी, बट जो मेरा एक्चुअल मोमेंटम था वो मेरा मोमेंटम ये था कि यहाँ से मार्केट ने गिरना है तो गिरना है। ठीक है, तभी मैंने 2 मई के लिए सिर्फ ये दिया था कि ये आपका स्टॉप लॉस है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं हुआ 2 मई को। एक सेकेंड। हाँ जी, ये प्ले कर देते हैं इसको। तो यहाँ चलते हैं, हम 2 मई का देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर 2 मई को तो बिल्कुल मार्केट साइडवेज हो गई थी, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट उसके बाद आप देख सकते हो कि जो मैंने एनालिसिस करके दी थी, अगले दिन आपकी गैप अप ओपनिंग हुई। और जो मार्केट थी फिबोनाची टूल का अगर आप यूज करना जानते हो तो फिबोनाची टूल से आप समझ सकते हो कि मार्केट 0.5 और 0.3 के आसपास ही मोमेंटम में रही। ठीक है, अब ये मार्केट रही, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को एक्चुअल इम्पैक्ट था नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ सेलिंग नहीं है तो अगले वीक सेलिंग आनी आनी है। उसका रीजन जो था, सिंपल सा रीजन था। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सिंपल सा रीजन क्यों था। इसको मैं अनेबल करता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हो 15 मिनट के अंदर एक हमारा पैरेलल चैनल चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दो मेजर पैरेलल चैनल है। पहला पैरेलल चैनल जो है वो है आपका व्हाइट लाइन और दूसरा है नीचे वाले व्हाइट लाइन। ठीक है, तो जब जब मार्केट यहाँ पर आई है वो वहां से रिवर्सल गया है मार्केट का। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर टच हुई है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ब्रश का यूज करते हैं। हाँ ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर मार्केट जैसे जैसे टच हुई वहां से वो रिजेक्शन का उसने काम किया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ टच हुई रिजेक्शन का काम किया, यहाँ टच हुई यहाँ रिजेक्शन का काम किया। अब यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया और यहाँ से सेलिंग आई थी। ठीक है, डबल टॉप का मतलब यही होता है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप जब भी बनते हैं तो वहां से सेलिंग आनी होती है। ठीक है, अगर ये बॉटम बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है और यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन आना था। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो एक तो हमारा बड़ा पैरेलल चैनल है और एक हमारा ये छोटा पैरेलल चैनल है। ठीक है, जो ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है। जैसे जैसे आप पैरेलल चैनल कैसे बनाने हैं, आप दो डॉट्स, दो पॉइंट को, हाई पॉइंट को आप टच करके आगे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। और दो आप जो भी आपके स्मॉल पॉइंट होते हैं, ठीक है, उन जो बॉटम पे बन रहे हैं उनको आप ड्रॉ करके आप एक नीचे सपोर्ट की रेंज बना लो। ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं होता कि हमेशा सपोर्ट फ्लैट लाइन होती है, ट्रेंड लाइन भी एक आपकी सपोर्ट लाइन होती है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सेम, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, यहाँ पर इसने पहला तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी, दूसरा कोशिश की, नहीं टूटी। ठीक है, मुझे लग रहा था ये यहीं पर टूट जाएगी, बट अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, इसने डबल टॉप बना दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हमारी एंट्री हो ही गई थी। ठीक है, उसके बाद से आप देख सकते हो, अगर आप 2 मई वाली भी एक्सपायरी देखोगे तो 2 मई को जो हमने ये टारगेट अचीव किया, देख लीजिए टारगेट कितने बढ़िया बढ़िया अचीव हुए हैं। अब फिबोनाची टूल अगर आप देखो, सबसे मैं फिबोनाची टूल की बात करता हूँ। फिबोनाची टूल कैसे ड्रॉ होते हैं, फिबोनाची टूल ड्रॉ होने के लिए सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि आपको अपने बॉटम से लेकर टॉप तक के लिए एक फिबोनाची टूल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जो आपका 1 होगा वो आपका बॉटम पे होगा और जो आपका हाई होगा वो आपके 0 जो होगा वो आपका टॉप पे होगा। ठीक है, अब जैसे फिबोनाची टूल में रिवर्सल कहाँ से आते हैं, रिवर्सल आते हैं 0.5, 0.618 या 0.38 से रिवर्सल आने की फुल एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ से तो रिवर्सल आएगा ही आएगा। अब
जब रिवर्सल आते हैं तो उसके बाद टारगेट कहाँ से निकलते हैं, टारगेट देख सकते हो आप, ये 1.618 जो होता है ये आपका फर्स्ट टारगेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो होता है 2.618, ये आपके बड़े बड़े टारगेट ऐसे निकल के आते हैं। अगर आपको छोटे टारगेट निकालने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसी के अंदर एक फिबोनाची टूल और ड्रॉ कर लो, और हाफ जो होता है जैसे 0.5 जाएगा वो आपका एक स्मॉल टारगेट होएगा। बड़े टारगेट जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 22,578 था और यहाँ पर था आपका 22,441। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 130 पॉइंट का इतना बड़ा प्रीमियम मिल सकता है, ठीक है। बट अगर ये ना मिले, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से गया, यहाँ से रिवर्सल हो गया, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। हाफ क्वांटिटी आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, आप वेट की। अब जब वो दोबारा से रिवर्सल आया तो आप वहां पर दोबारा से हाफ क्वांटिटी ऐड कर दो, तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। ट्रेड थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जैसे 2 ट्रेड की जगह आपको 4 ट्रेड हो जाएंगे, बट यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है। दूसरी बात आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर भी सेम हमने अगर यहाँ पर ड्रॉ किया होता 0.5 का, तो यहाँ पर 0.5 से रिवर्सल आया था, ठीक है। तो आप हाफ क्वांटिटी तो यहाँ बेच चुके हो, हाफ क्वांटिटी आप यहाँ बेच सकते हो, क्योंकि आपको क्या है कि आपको 0.25 पे प्रॉफिट तो मिल रहा है ना आपका, ठीक है। अब हमारा टारगेट जो देख रहे हो आप, ये 0.2618 पे मार्केट चल रही है, क्या यही है? तो इस ऐसे फिबोनाची टूल ड्रॉ होते हैं। फिबोनाची टूल ड्रॉ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है बॉटम टू टॉप। अगर मैं यहीं पर आपको ड्रॉ करना सिखाऊं फिबोनाची टूल कैसे ड्रॉ करते हैं, हाँ जी ये था, ठीक है। मैं अगर एक काम करता हूँ, मैं निफ्टी पे ही चला जाता हूँ, यहाँ पर हम निफ्टी ओपन कर लेते हैं। आपको मैं फिबोनाची टूल ड्रॉ करना ही सिखा देता हूँ, अगर ये तो मैं वैसे ही एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। हाँ जी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और आपको फिबोनाची टूल लेना है, बॉटम टू टॉप आपने मार्क करना है, ठीक है। आपकी एंट्री एक्चुअल में बनती है 0.5 से, ठीक है। और आपके टारगेट्स कहाँ से बनेंगे, या तो आप 0.5 के रिवर्सल में आप एंट्री ले सकते हो, या फिर जब ये इसका लेवल ये ब्रेक कर दे, ये लेवल्स जो होते हैं ये जैसे ये ब्रेक हो जाए, इस या ये वाला ब्रेक, जैसे ये ऊपर गया और यहाँ से ये वापस आ रहा है, तो यहाँ पर आप एंट्री, आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है। ये हो गया आपका एंट्री एरिया, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं एंट्री एरिया। तो ये है आपका एंट्री एरिया, ठीक है। यहाँ पर आपने एंट्री कर ली। अब उसके बाद आपके टारगेट कैसे निकल के आते हैं, आपके टारगेट निकल के आते हैं सीधा आपका, तो 1.618 जो आपका फर्स्ट टारगेट आएगा, और दूसरा टारगेट आएगा आपका सीधा ये वाला टारगेट, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 15 मिनट में आपको अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो, जैसे बॉडी टू बॉडी आप कंफर्मेशन लेते हो, क्योंकि हम यहाँ से एंट्री कर रहे थे, तो बॉडी टू बॉडी अगर आप लेते हो, तो आपका ये आता है, आपका टारगेट ये आएगा 22,474, और दूसरा टारगेट आपका क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, 22,285। तो क्या हमारे यही टारगेट अचीव हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही टारगेट हमारे अचीव हुए हैं, दोनों के दोनों टारगेट अचीव हुए हैं सेलिंग साइड में, बिकॉज हमारा मोमेंटम क्या था, मोमेंटम हमारा सेलिंग साइड में था। तो अगर आपको अभी भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, बिकॉज मैं आज सुबह भी इन सबको मैं बता चुका हूँ ट्रेड के बारे में, ठीक है, हमें क्या क्या ट्रेड लेनी थी, किस लेवल पे हमने एंट्री करवाई है। और इवन मैं आपको ये दिखाऊं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, 3 तारीख को मैंने यहाँ पर सबको एक एंट्री दी थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पर मुझे जो मेरा फॉर्मूला संगम फॉर्मूला, मेरा संगम फॉर्मूला भी कहता है गिरेगी का था ऑप्शन, तो वो गिरेगी उसने संगम फॉर्मूला ने दिखा दिया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 3 तारीख की 3 तारीख, 3 तारीख, जी हाँ, ये थी हमारी ट्रेड, 3 तारीख ये रही, ठीक है। उस टाइम मार्केट चल रही थी 22,648 में, मैंने कहा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर ट्रेड मोर सेलिंग टू कम, ठीक है। आरएसआई बोल रहा है नीचे जाएगी, और आप यहाँ देख सकते हो कंप्लीट एनालिसिस में दे चुका था इनको, पूरी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के साथ में। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर दिखाया कि मैंने एंट्री ले ली है 250 क्वांटिटी 112 रुपए के प्राइस पे, ठीक है। और अभी चल रहा है 228, और यहाँ से मुझे पता था कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दिया, तो सेम डे में मैंने क्या किया, सेम डे में मैंने 125 क्वांटिटी एग्जिट कर दी 225 रुपए पे, बाकी मैं इसको होल्ड करके लेके गया, ठीक है। मैं कैरी फॉरवर्ड करके गया था। अगर आप आज जाके आज आप चेक करोगे 22,650 का अभी चल रहा है 368 रुपए। अगर आप इसका हाई देखोगे तो इसका हाई है 435, तो अगर 112 पे कोई चीज ली है और 435 हो गई है, तो आप देख रहे हो 4 गुना पैसा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मेरे को भी एक्सपेक्टेशन अभी है कि ये थोड़ा और देगा, बिकॉज मेरे जो टारगेट अभी स्क्रीन पे मैंने जो यहाँ पर दे रखे हैं, ये तो इंट्राडे के हैं लेवल्स, जैसे स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री होगी, ये सब चीजें। मेरे जो भी लेवल्स निकल के आ रहे हैं, मेरा आ रहा है 22,178, मेरा 22,178 मेरा टारगेट है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने नई एंट्री करवाई है सबको, जैसे आप देख सकते हो 12:15 में हमने यहाँ एंट्री करवाई थी, और यहाँ पर भी मैंने बोला था सबको कि
जिस भाई को एंट्री मिली है तो अच्छी बात है, जिस भाई को नहीं मिली तो वो यहाँ पर वेट कर सकता है। जैसे मार्केट उस टाइम पे चल रही थी 22,263 पे, आप देख सकते हो 22,000 आई थिंक तीन 235 या 235 आई थिंक कुछ लो बना के 230, हाँ 230 कुछ लो बना के आई है। तो वहां पर मार्केट ने दिए हमें 60-70 पॉइंट, अच्छे खासे दिए थे 60-70 पॉइंट भी। अब मेरे को ये था कि जिस भाई ने एंट्री नहीं ली वो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था। ये आपका था री एंट्री जोन, बिकॉज ये 0.5 फिबोनाची का है, 0.5 0.6 आपका फिबोनाची का लेवल है। यहाँ से आपको रिवर्सल आएगा तो बहुत बढ़िया टारगेट मिल सकते हैं। आप वेट करने के लिए, आप कंफर्मेशन के लिए इस लेवल तक की वेट कर सकते हो। जब तक 22,230 का लेवल ना ब्रेक हो तब तक आप एंट्री ना करें, अगर आप बिल्कुल सेफर साइड लेना चाहते हो। मैं एज अ स्कैल्पिंग मोड में या थोड़ी पोजिशनल साइड मोड में, जब तक ये हमारा 0.5 से रिवर्सल होगा तब मैं एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी एंट्री क्या की है, हाफ एंट्री हमने यहाँ पर एंट्री ली थी 22,277 के लेवल पे। और उसके बाद जो हाफ एंट्री, रिमेनिंग हाफ एंट्री हमने 22,315 320 पे हमने एंट्री ली है। ठीक है, तो अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा 22,300 के आसपास हमारी एंट्री बनी है। और अगर अभी आप देखोगे तो मार्केट अभी भी 22,300 के आसपास ही चल रही है। बट मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर ये डब्लू फॉर्मेशन तो मुझे मुश्किल लग रहा है, बट ये लग रहा है कि हाँ, ये हमारा जो 22,178 का टारगेट है ये हमारा अचीव करेगा। यहाँ से अभी और सेलिंग आ सकती है, बिकॉज आप अगर ट्रेंड देखोगे, मार्केट का ट्रेंड क्या कहता है, मार्केट का ट्रेंड कह रहा है जो इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेंड लाइन थी, जो अभी क्रूशल कुछ टाइम के लिए हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट दे दिया। बट जो हमारी मेन ट्रेंड लाइन है वहां तक नहीं गई अभी, वहां तक भी जाना बाकी है। तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे ही हमारा ये लेवल ब्रेक होता है 22,178, 22,178 लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो आज मार्केट ने 22,232 पे सपोर्ट लिया। उसका रीजन ये आता है बिकॉज आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर आपका गैप अप ओपनिंग हुई थी 22 अप्रैल को। ठीक है, अब जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, 22,220 का लेवल ब्रेक होएगा, तो आपको ये जो 22,180 तक का टारगेट है या 180 170 तक का टारगेट है, 50 पॉइंट फ्री फंड के मिल जाएंगे, बिकॉज वहां पर एक शार्प सेलिंग आएगी। चाहे वो कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ठीक है, या कुछ हो जाए, बट मेरे को लगता है ये आपका फ्री एरिया है, अब इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इस एरिया को आप मत छोड़ो, ये आपको मिलेगा मिलेगा। तो इसलिए मैं सबको अपने सलाह दे चुका हूँ कि बीटीएसटी लेके जाओ, बिकॉज आपको ये टारगेट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बात करें, उसके बाद हमारा यहाँ पर कहीं पर थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा और देन फिर मार्केट के आने के चांसेस हमें इसी ट्रेंड लाइन पे है। तो मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम पे भी बोला है, सबको बोला है कि यहाँ पर हम 22,050 के आसपास हम सारी क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे और वहां पर हम बैठ जाएंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। बिकॉज ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज मैं यहाँ पर बोलता हूँ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर सेलिंग आई थी बट वो ट्रेंड लाइन को टच किए बिना ही वहां से ऊपर चली गई थी। और अगर आप इनका प्राइस देखोगे तो यहाँ पर ये अप्रोक्स आपको 50-70 पॉइंट का ही है। यहाँ पर भी सेम हुआ 20-25 पॉइंट से पहले, और यहाँ पर हुआ कि 25-30 पॉइंट के बाद से मार्केट उठनी शुरू हुई थी। ठीक है, क्योंकि हमने ये टारगेट भी पकड़े थे, आप जाके चेक कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में, ये सारे मैंने, यहाँ पर हमने बुल रैली पकड़ी थी और यहाँ पर हमने बियर रैली पकड़ी है। ठीक है, तो ये टारगेट्स आपको दे दिए गए हैं, अब आपके ऊपर है आपको ट्रेड कैसे करनी है। फिबोनाची टूल का मैंने आपको बता दिया, आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बता दिया, आपको पैरेलल चैनल्स के बारे में बता दिया कैसे करना है। देखो ट्रेड करना है, आपको एंट्री एग्जिट देखो ऐसे नहीं मिलती। हम यहाँ पर ये नहीं बोलते 22,350 की पुट ले लो, 22,450 की पुट ले लो, ये ऐसे नहीं मिलती। आपको एंट्री अच्छी सी मिलती है, आपको लेवल्स बना के दिए जाते हैं ताकि आप लर्न कर सको। क्योंकि कल को अगर मैं ये चैनल बंद कर दूं या मैं ये टेलीग्राम चैनल बंद कर दूं तो आपके पास क्या मिलेगा? आपके पास कम से कम ये तो है कि एक बंदा आया था जो आपको सिखा के गया है, फ्री में सिखा रहा है। ठीक है, इवन हाँ मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको एडवांस लर्निंग करनी है तो एडवांस लर्निंग हमारा यहाँ पर मई में बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसमें मैं अपना संगम फॉर्मूला भी बताऊंगा। अब संगम फॉर्मूला अगर मैं आपको दिखाऊं, संगम फॉर्मूला एक्चुअली में है क्या चीज। ठीक है, मैं अगर इन सबको हाइड करता हूँ और मैं यहाँ पर आपको अपना संगम फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये अभी किसी को नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पब्लिश ही नहीं किया। ठीक है, ये मेरा संगम फॉर्मूला यहाँ पर मेरे को उड़ेगी गिरेगी दिखाता है। अब ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर गिरेगी मिला था, कहाँ मिला था? इस लेवल पे मिला था, जब मैंने यहाँ पर सबको बोला कि यहीं पर, यहीं कहीं होगा, आई थिंक ये 2 मई है, ये निफ्टी मोड टू सेल। ये मेरा जो है 15 मिनट का है, बट यहीं पर मुझे, ये आप देख रहे हो 22,666 का लेवल है। अब पोस्ट करना था तो बड़े टाइम फ्रेम के साथ पोस्ट कर दिया, बट यहाँ पर आप देख सकते हो यही एरिया जहाँ पर मुझे गिरेगी मिली थी। ठीक है, मार्केट ने मुझे, रोबोट ने मुझे पहले बता दिया यहाँ से सेलिंग आएगी और गिरेगी मार्केट। तो आप देख सकते हो जब उसने दिया
और तभी से मैं होल्ड करके बैठा हूँ, 250 क्वांटिटी से 125 क्वांटिटी मैं अभी भी होल्ड करके बैठा हूँ। मैं यहाँ पर 380 पॉइंट ले चुका हूँ मार्केट में, 380 पॉइंट, ठीक है? जिसमें से पहली एग्जिट मैंने यहीं पर 3 तारीख को कर दी थी, यहीं कहीं आसपास में 225 जो मेरा प्रीमियम चल रहा था। अभी जो प्रीमियम चल रहा है, अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, आप देख सकते हो 350 मेरा प्रीमियम चल रहा है, बट इसने 435 हाई बनाया। तो अभी भी मैं यहाँ पर होल्ड करके बैठा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ये टारगेट और अच्छे मिलेंगे मुझे। सेम संगम फॉर्मूला कैसे काम करता है, अब यहाँ पर आया गिरेगी और उड़ेगी, तो आप अगर यहाँ पर बैठे हो और अगर ये लेवल ब्रेक करके, ठीक है, और आपको एंट्री का भी आइडिया होना चाहिए, तो ये जो हम इसके अंदर बताएंगे, इसमें हम आपको बताएंगे एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है। बिकॉज ये जो है गिरेगी उड़ेगी ऐसे नहीं है, मजाक में नहीं है। यहाँ उड़ेगी आया था, कितने अच्छे टारगेट अचीव हुए, ठीक है। उसके बाद आप और भी देख सकते हो, यहाँ पर गिरे गया और कितने बढ़िया टारगेट अचीव हुए, उड़े गया है कितने बढ़िया टारगेट अचीव हुए। तो ये गिरेगी उड़ेगी तो देखो आता है, आपको कैसे यूज करना है वो चीज हम आपको बताएंगे। ये इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए भी बेस्ट है और ये आपके पोजिशनल के लिए भी बेस्ट है। थैंक यू। वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप टेलीग्राम और आप ट्रेडिंग व्यू पे मुझे फॉलो करेंगे। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, द TTR पे। तो मैं आपको अपने ज्वाइनिंग फीस क्या होती है एंड देन बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन पास कर दूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।